तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन जो न्यू चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम सेट जो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो सबसे पहले वो देख के आ जाओ। तो चलो, सबसे पहले हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो रिलेशन है और जो फंक्शन है ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। रिलेशन क्या है, एक सेपरेट टॉपिक है, और जो फंक्शन है हमारा वो एक सेपरेट टॉपिक है। फंक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने रिलेशन बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर एक चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो, रिलेशन। रिलेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? संबंध, है ना। तो नॉर्मल लाइफ में रिलेशन क्या क्या हो सकता है? तो नॉर्मल लाइफ में रिलेशन हमारा ब्रदर सिस्टर का हो सकता है ना। हमारा टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है, फादर सन का रिलेशन हो सकता है, एंड सो ऑन। तो देखो, ये हमारी रिलेशन हो गए रियल लाइफ में, है ना। रिलेशन ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का हो सकता है, और हमारा फादर और सन का हो सकता है। मैथमेटिकल वर्ल्ड में क्या रिलेशन होता है? यस। तो मैथ्स जो है वो रिलेशन से ही डिस्क्राइब की जाती है, उसमें बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। तो मैथ्स में क्या रिलेशन हो गए? मैथ्स में ना हम नंबर्स के बीच में रिलेशन, जैसे कि मैंने बोला कि 5 और 3, क्या रिलेशन है इन दोनों में? मैं बोलूँगा कि 5 ना 3 से बड़ा है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया कि 5 3 से बड़ा है। मैंने बोला 9 और 8, तो मैं क्या बोलूँगा 9 8 से बड़ा है। तो ये मेरा क्या होगा, मैथमेटिकल वर्ड में रिलेशनशिप हो गए। फिर मैंने बोला कि ए और बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यानी कि ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ए और बी में रिलेशन क्या है? सबसेट का रिलेशन है। चलो, प्रॉपर सबसेट हो गया, है कि नहीं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम दो सेट के बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे ए सेट है ना और बी सेट है, तो इन दोनों में हम रिलेशन को बनाना सीखेंगे। उससे पहले एक नॉर्मल जो लाइफ है हमारी, उसमें एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला एक बंदा राम है और एक बंदा श्याम है, ठीक है। और हमारे पास एक बाइक ए है, एक बाइक बी है। ये ए और बी क्या है? बाइक है। तो मैं बोलूँगा कि जो राम और श्याम है वो कहीं घूमने जा रहे हैं। तो राम कौन कौन सी बाइक चला सकता है? राम को बाइक चलानी आती है, तो राम कौन कौन सी बाइक चला लेगा? या तो राम ए बाइक चला लेगा, है ना, राम ए बाइक चला सकता है, या फिर राम बी बाइक भी तो चला सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, राम बी बाइक भी चला सकता है। फिर मैं बोलूँगा कि श्याम कौन सी बाइक चला सकता है? तो श्याम भी ए बाइक चला सकता है, श्याम भी ए बाइक चला सकता है, और श्याम भी बी बाइक चला सकता है, श्याम बी बाइक भी चला सकता है। तो ये क्या हो गया, राम और बाइक सब में रिलेशन हो गए, है ना। राम का और बाइक में रिलेशन हो गए कि राम ए बाइक भी चला सकता है, बी बाइक भी चला सकता है। तो आपने एक बात नोटिस की कि जो रिलेशन है वो हमेशा पेयर में ही एग्जर्ट कर रहा है। देखो, हमेशा पेयर में ही एग्जर्ट करेगा रिलेशन। इसमें भी देखे हमने पेयर में ही, सब देखो, ब्रदर सिस्टर टीचर स्टूडेंट, तो सब पेयर में एग्जर्ट हो रहा है। तो रिलेशन क्या होगा, पेयर में एग्जर्ट होता है। तो हम दो सेट के बीच में रिलेशन बनाना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 है ना, उसमें बस रिलेशन ही बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में मेन मेन क्वेश्चंस हैं, बट एक्सरसाइज 2.1 तो बहुत ईजी है, उसमें बस रिलेशन बनाना होता है। कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बोला एक्स वाई हमारे ए सेट के एलिमेंट, ए और बी क्या है, सेट है, ठीक है। हमारे बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे बी सेट में हो गए 1 एंड 2। तो रिलेशन देखो कैसे बनाते हैं। जो हमारा पहला सेट होता है ना, पहला सेट, उसके हम सारे एलिमेंट को बोलते हैं वो एक्स के एलिमेंट होते हैं, और जो हमारा दूसरा सेट होता है उसको बोलते हैं वाई के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पहला सेट के सारे एलिमेंट हमारे एक्स के होते हैं, और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट हमारे वाई होते हैं। और हमेशा पेयर एक्स कोमा वाई का बनेगा, हमेशा जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स कोमा वाई का। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो क्या होगा हमारा पेयर? हम क्या क्या का पेयर बना सकते हैं? देखो, एक्स का पेयर एक के साथ हो सकता है, एक्स का पेयर एक के साथ हो सकता है। फिर मैं बोलूँगा कि एक्स का पेयर वाई दो के साथ हो सकता है ना। अब तो कोई इसके अंदर एलिमेंट है नहीं, तो एक्स और वाई का ही पेयर बनेगा। तो एक्स में क्या है, वाई भी एक एलिमेंट है, तो वाई का पेयर 1 के साथ हो सकता है, और वाई का पेयर 2 के साथ हो सकता है। तो देखा, रिलेशन हमेशा क्या हो रहा है, पेयर में ही एग्जर्ट होगा। हमेशा देखना कि रिलेशन पेयर में एग्जर्ट होगा। तो ये क्या होगा, ए और बी के बीच में रिलेशन हो गए, ये सारे क्या है, रिलेशन हो गए, है ना। एक्स और वाई का रिलेशन हो गया। इसका जो सेट बनता है, ठीक है, ये जो सेट बना ना, पेयर ऑफ एलिमेंट का सेट, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो पेयर ऑफ एलिमेंट है, हम दो सेट के बीच में कितने सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स बना सकते हैं, उनका जो सेट बनेगा वो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन का मतलब क्या होगा, एक्स कोमा वाई, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पेयर, यानी एक्स कोमा वाई का पेयर, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं, एक्स का 1 के साथ, एक्स का 2 के साथ, है ना। कॉमा देखो, यहाँ कॉमन से सेपरेट कर रहे हैं हम। तो आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, यानी कि दो सेट के बीच में कितने सारे पेयर ऑफ एलिमेंट बनाएंगे, उसका जो सेट बनेगा वो हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे इसको सिंबल होता है, ए ये मल्टीप्लाई बी, ये होता है इसका सिंबल। यानी ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या हो गया कि हमारे उसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। जैसे देखो, ये क्या हो गया हमारे, ए मल्टीप्लाई बी, है ना। ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए और बी के हमने क्या बनाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाए। यानी एक्स का 1 के साथ हो गया, एक्स का 2 के साथ हो गया। हमेशा एक्स का और वाई का पेयर बनता है।
एक्स के सारे एलिमेंट और वाई के सारे एलिमेंट का पेयर बनता है, कभी एक्स एक्स का पेयर नहीं बनता और वाई वाई का पेयर नहीं बनेगा, एक्स और वाई का पेयर बनेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं ऑर्डर पेयर की। देखो हमने देखा कि देखो इसमें एक्स कोमा वन बना, इसमें एक्स कोमा टू बना, इसमें वाई कोमा वन बना, इसमें वाई कोमा टू बना। ये क्या बन गया हमारा ए मल्टीप्लाई बी, है ना, ये ए मल्टीप्लाई बन गया। ये क्या है गाइज, ये तो पेयर ऑफ एलिमेंट है, ये सब पेयर ऑफ एलिमेंट है। तो इन पेयर ऑफ एलिमेंट को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। द पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट? ऑर्डर पेयर्स। क्यों भाई ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्डर में अरेंज होते हैं। कैसे ऑर्डर में अरेंज होते हैं? देखो मैंने बोला कि ए के सारे एलिमेंट हम एक्स होंगे, ये वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक एक्स का एलिमेंट ले रहे हैं और एक वाई का, मतलब एक एक्स का एलिमेंट ले रहे हैं और एक वाई का, एक एक्स का एलिमेंट एक वाई का, एक एक्स का वाई का, ये एक एक्स का और एक वाई का, हम यही सारे एलिमेंट ले रहे हैं। तो इसमें भी देखो ये ऑर्डर पेयर इसलिए होते हैं क्योंकि देखो ये एक्स कोमा वाई, यानी कि मैंने बोला एक्स कोमा वन, ये वाला एग्जांपल है ना एक्स कोमा वन। तो इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा ना वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑर्डर पेयर। इसे ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं समझ में आया? क्योंकि ऑर्डर में अरेंज होते हैं। पहला जो एलिमेंट होता है इसका पहला सेट यानी कि एक्स से बिलोंग करेगा, एक्स क्या हमारा पहला सेट हो गया, और दूसरा एलिमेंट वाई से बिलोंग करेगा यानी क्या दूसरा वाला सेट, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। आई होप इतनी बातें आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो आप ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब समझ आ गया ना कि ए और बी के बीच में क्या निकाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं, है ना, कि ए का एक एलिमेंट बी का एक एलिमेंट, और हमने ऐसे क्या ना पेयर बना दिया, है ना, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। आप ए मल्टीप्लाई बी निकालो और आप एक बार बी मल्टीप्लाई ए निकालो, दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ देखो जब मैंने ए मल्टीप्लाई बी निकाला, ठीक है, चलो नया एग्जांपल ले लेते हैं। ए जो है मेरा 1 2 है और बी मेरा 3 और 4 है। अब मैं निकालूंगा ए मल्टीप्लाई बी, मेरा क्या आएगा ए मल्टीप्लाई बी, एक 1 का 3 के साथ बन सकता है और एक 1 का 4 के साथ बन सकता है, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ बन सकता है, 2 का 3 के साथ भी बन सकता है पेयर, 2 का 4 के साथ भी बन सकता है। ये मेरा क्या होगा ए मल्टीप्लाई बी। उसी तरह मैं बी मल्टीप्लाई ए निकालूंगा, बी मेरा है 3,4 और ये मेरा है 1,2। अब देखो इस केस में बी मल्टीप्लाई निकाल रहे हैं तो बी के सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे एक्स और हमारे ए के क्या होंगे वाई, है ना। तो बी मल्टीप्लाई निकाल लेंगे यानी कि 3 का पेयर 1 के साथ बन सकता है, 3 का 1 के साथ, और 3 का 2 के साथ बन सकता है, 4 का 1 के साथ बन सकता है और 4 का 2 के साथ बन सकता है। देखो और इधर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक्स के एलिमेंट कौन सी, ये वाला मैं बोलूँ एक्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो हमें पता है कि पहला जो एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है, तो एक्स के एलिमेंट हो गए 1 और 2, है ना। और मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसमें हमारे एक्स के एलिमेंट क्या क्या हो गए 1,2, है ना। और अगर मैं इसमें बोलूँ कि एक्स के एलिमेंट क्या क्या है, इसमें एक्स के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। अब देखो ये एक्स का एलिमेंट है, ये एक्स का एलिमेंट है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना, एक्स का एलिमेंट इक्वल है। और वाई के देखो, वाई का क्या है 3 और 4, इसमें वाई के 3 और 4 है, इसमें वाई का 1 और 2 है। जब एक्स एक्स के इक्वल ही नहीं है, वाई वाई के इक्वल ही नहीं है, तो फिर हमारा ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए कैसे इक्वल आ जाएगा, है ना। तो समझ आया कि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए कभी बराबर नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा इसका प्रॉपर्टी ये है कि दो ऑर्डर पेयर कभी इक्वल होंगे। मैंने बोला कि एक ऑर्डर पेयर में एक्स कोमा वाई है और एक ऑर्डर पेयर मेरा ए कोमा बी है, ये इक्वल कब होंगे? अब दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनका एक्स वाला एलिमेंट एक्स से इक्वल होगा और वाई वाला एलिमेंट वाई के इक्वल होगा, यानी कि एक्स वाला एलिमेंट एक्स से इक्वल होगा एंड वाई वाला एलिमेंट वाई के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब हमारा एक्स जो होगा वो इस एक्स से इक्वल होगा और ये वाई से इक्वल होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट पर बेस्ड मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट सेट के साथ निकालो, तो आंसर क्या आएगा? देखो जब भी आप जो ये हमारा प्रॉपर्टी है ए का अगर मल्टीप्लाई ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट सेट के साथ निकालोगे तो एक इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। क्यों होगा? देखो ए का मल्टीप्लाई यानी कि आप क्या करोगे, मैंने बोला कि ए जो है ना वो 1 और 2 है और जो हमारा इनफाइनाइट सेट है वो एक्स वाई जेड 3 डॉट डॉट डॉट, तो कितने बनाओगे, ए का एक्स के साथ, ए का वाई के साथ, ए का जेड के साथ, ए का 3 के साथ, फिर डॉट 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 चलते रहेगा। तो ये क्या होगा, ये तो कभी एंड होगा ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम ए का मल्टीप्लाई यानी ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ निकालें तो क्या आएगा, हमारा एम्प्टी सेट आएगा। क्यों आएगा? देखो मल्टीप्लाई मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट,
पेयर ऑफ एलिमेंट कब बनेंगे, जब या तो दो एलिमेंट हो या तो दो से ज़्यादा हो। इसमें तो देखो सिंगल एलिमेंट है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा हमेशा और हमेशा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट अब हमारे दो कॉन्सेप्ट बच गए, इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और जो हमारा रिलेशन है उसे कुछ पार्ट और बच जाएगा, जो कि मेन पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले बता दो ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। ऑर्डर ट्रिपलेट हमने ऑर्डर पेयर में कब पढ़ा था कि एक्स कोमा वाई का पेयर है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमारा पेयर ऑफ एलिमेंट है वो हमारा जैसे एक्स कोमा वाई एग्जाम्पल। तो ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब हो गया बस तीन पेयर होगा। ठीक है, ये यहाँ कितना था, दो पेयर, यहाँ कितना होगा, तीन पेयर। जब तीन पेयर ऑफ एलिमेंट बन जाए ना, हम बोलेंगे वो क्या है हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। ये कब फॉर्म होगा, देखो ऑर्डर पेयर का फॉर्म होता था दो सेट के बीच में, जब दो सेट होते थे है ना, हम उसके बीच में ऑर्डर पेयर निकाल लेते थे। तो ऑर्डर ट्रिपलेट तीन सेट के बीच में होगा। ठीक है, तीन सेट के बीच में हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मैंने बोला एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए में एक दो एलिमेंट है, बी में तीन चार, और सी में 5 एंड 6 है। अगर मैं बोलूँ ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी कितना आएगा, क्या क्या आएगा, तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले ए का 3 के साथ, फिर ए का 5 के साथ, तो हमेशा तीन तीन के पेयर बनेंगे, 1 3 5। फिर मेरा क्या बन जाएगा, 1 3 6 बन जाएगा, 1 3 6 बन जाएगा। देखो 1 3 5 1 3 6, फिर 1 4 और 5 बन जाएगा, 1 4 और 5 बन जाएगा। फिर मेरा क्या 1 4 और 6 बन जाएगा, 1 4 और 6 बन जाएगा। फिर 2 3 5 बन जाएगा, 2 3 5 बन जाएगा, 2 3 6 बन जाएगा, 2 3 6 बन जाएगा। फिर 2 4 5, 2 4 5 और 2 4 6। ये क्या होगा मेरा ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी कि तीन सेट के बीच में हम निकालते हैं ना जो हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट, वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब तीन पेयर ऑफ एलिमेंट। तो लास्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने सेट चैप्टर में क्या पढ़ा था, सेट जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, हम उसमें ये पढ़ा था कि अगर हमारा पावर सेट ऑफ ए है, पावर सेट ऑफ ए है, तो हम इसको कैसे, मतलब कितने हमारा जो सबसेट बनेगा एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, हम कैसे निकालते थे, 2 की पावर n है ना, नंबर ऑफ सबसेट निकल जाता था। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी हमारा जो सेट होगा उसके कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएंगे, मतलब कितने पेयर ऑफ एलिमेंट बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बी। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए मल्टीप्लाई में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर ऑर्डर ट्रिपलेट वाला आगे तीन सेट के बीच में आ जाए तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो ये आ गया हमारा।